किसान रामू की उम्मीद। रामू एक छोटे से गांव का साधारण किसान अपनी पत्नी माया और दो छोटे बच्चों गीता और मोहन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उनका घर बहुत साधारण था। दीवारें भी जगह जगह से टूट चुकी थीं, छत टपकती थी, लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपना पूरा दिन खेतों में काम करने में बिताता था। उसकी दिनचर्या इतनी साधारण थी कि उसे लगता था कि यही उसका भाग्य है। रामू के पास केवल एक छोटा सा खेत था, जिस पर वह अपनी मेहनत से धान, गेहूं और कुछ मौसमी फसलें उगाता था। लेकिन उसके पास आधुनिक कृषि उपकरण नहीं थे, न ही खेतों में पानी पहुंचाने का कोई अच्छा साधन था। हर साल की तरह इस बार भी रामू ने अच्छे मानसून का सपना देखा था, लेकिन प्रकृति ने उसके सपने को तोड़ दिया। यह साल सूखा साबित हुआ। सूखा तो पूरे गांव में था, लेकिन रामू के लिए यह संकट कहीं ज्यादा बड़ा था। उसके पास जो भी फसल थी, वह धीरे धीरे मुरझा रही थी। वह कोशिश करता रहा, कभी कड़ी मेहनत से पानी की कमी को पूरा करने की कोशिश करता, तो कभी उम्मीद से बारिश का इंतजार करता। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, उसकी उम्मीदें भी कम होती गईं। वह जानता था कि अगर बारिश जल्दी नहीं आई, तो उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और उसे फिर से अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ लौटना पड़ेगा, जिसमें उसे कभी चैन नहीं मिला था। लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता रहा, हमेशा यही सोचते हुए कि कोई ना कोई रास्ता तो होगा। मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसकी मुश्किलें बढ़ती गईं। घर में खाने का सामान कम होने लगा, बच्चों के स्कूल की फीस का समय पास आ रहा था और खेत सूखने लगे थे। रामू की हालत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके पास साहूकार से पैसे उधार लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। गांव का साहूकार भट्टी एक दबंग आदमी था, जो गरीब किसानों को बहुत ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देता था। रामू को यह भी डर था कि अगर वह साहूकार से पैसे उधार लेता है, तो उसे चुकाने में कभी न कभी मुश्किल आएगी। फिर भी उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी थी कि उसे यह कदम उठाना ही पड़ा। भट्टी ने रामू से कर्ज लिया और शर्त रखी, तुम्हें जल्दी से जल्दी ये कर्ज चुकाना होगा, नहीं तो तुम्हारा खेत और घर सब कुछ मेरे पास आ जाएगा। रामू की सांसें रुक गईं, लेकिन फिर भी उसे कोई और उपाय नजर नहीं आया। उसने साहूकार से पैसे ले लिए, यह सोचकर कि कर्ज चुकता करने के लिए वह पूरी ताकत से मेहनत करेगा। रामू के मन में एक ही ख्याल था, अगर उसके पास आधुनिक उपकरण होते तो उसकी फसलें कभी भी इस कदर बर्बाद नहीं होती। उसकी ख्वाहिश थी कि वह भी उन किसानों जैसा बन सके, जिनके पास अच्छी मशीनें, सिंचाई के साधन और उन्नत खेती के तरीके होते थे। लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। फिर एक दिन गांव में एक कृषि विशेषज्ञ रघु आया। रघु ने गांव के चौपाल में बैठक बुलाई और किसानों को उन्नत खेती के बारे में जानकारी दी। उसने बताया कि कैसे सिंचाई के नए तरीके अपनाकर और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाकर बेहतर फसलें उगाई जा सकती हैं, यहाँ तक कि सूखा पड़ने पर भी। रामू ने रघु की बातों को ध्यान से सुना। रघु ने किसानों को बताया कि सही तरीके से जल संरक्षण करने, जैविक खाद का उपयोग करने और फसल चक्र को अपनाने से खेतों की उपज बढ़ाई जा सकती है। उसने यह भी बताया कि किसानों को अपनी जमीन को अधिक उर्वर बनाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। रामू को पहली बार यह महसूस हुआ कि शायद कुछ किया जा सकता है। रघु की बातों से प्रभावित होकर रामू ने अपने खेतों में बदलाव लाने का निर्णय लिया। पहले उसने अपने खेतों में तालाब बनाने का काम शुरू किया, ताकि बारिश का पानी बचाकर उसका उपयोग किया जा सके। उसके बाद उसने जैविक खाद का उपयोग करना शुरू किया। उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि अगर वह मेहनत और सही तकनीक का इस्तेमाल करेगा, तो वह अपने खेतों की हालत सुधार सकता है। रामू ने नए तरीके अपनाए और धीरे धीरे उसकी फसलें फिर से हरी भरी होने लगी। पहले तो उसे थोड़ा डर लगा कि शायद ये तरीका काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अब उसे यह महसूस होने लगा कि कुछ चीजें उसके हाथ में थीं और वह अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकता था। समय के साथ रामू की फसलें अच्छी होने लगीं और उसने साहूकार को धीरे धीरे अपना कर्ज चुकता करना शुरू किया। साहूकार, जो रामू को कभी असफल मानता था, हैरान रह गया। वह जानता था कि रामू की हालत बहुत खराब थी, लेकिन रामू ने उसे गलत साबित कर दिया। अब रामू का सपना था कि वह न केवल अपनी स्थिति सुधार सके,
बल्कि वह चाहता था कि उसके जैसे अन्य किसान भी उन्नत खेती की तकनीकों को अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। उसने गांव में एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र खोलने का फैसला किया ताकि और किसान भी उन्नत खेती के बारे में सीख सकें। रामू ने यह भी ठान लिया था कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएगा ताकि वे भी अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकें। रामू ने अपनी सारी कोशिशें इस दिशा में लगाईं कि वह न केवल अपनी बल्कि पोसई बुरे आम को याव की जिंदगी को बेहतर बना सका है। रामू के मन में एक अजीब सी उम्मीद जागी थी। गांव में रघु की बातें सुनने के बाद उसने ठान लिया था कि वह अब किसी भी हालत में हार नहीं मानेगा। उसने अपने खेतों में बदलाव लाने का निर्णय लिया, लेकिन यह भी आसान नहीं था। उसके पास धन और संसाधन की भारी कमी थी, लेकिन उसके पास था तो केवल एक चीज, इच्छा शक्ति। रामू ने सबसे पहले अपने छोटे से खेत में जल संचयन की योजना बनाई। वह जानता था कि अगर उसे अपने खेतों में पानी की समस्या का समाधान नहीं मिला तो उसकी मेहनत बेकार जाएगी। उसने गांव के दूसरे किसानों से पानी बचाने के उपायों पर सलाह ली। कुछ किसानों ने उसे छोटे तालाब बनाने की सलाह दी, लेकिन रामू जानता था कि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, तो उसने छोटे और कम लागत वाले जल संचयन उपायों की शुरुआत की। रामू ने सबसे पहले अपने खेतों के किनारे नदियों के पानी को रोकने के लिए नालियां खोदी। साथ ही उसने खेत के बीच में छोटे छोटे गड्ढे बनवाए जहां बारिश का पानी जमा हो सके। वह जानता काज सिया कोता था कि इन छोटे तालाबों और गड्ढों से पानी की बचत हो सकती है और सूखा झेल रहे उसके खेतों में जीवन लौट सकता है। यह सब करने में समय और मेहनत तो लगी, लेकिन रामू के मन में विश्वास था कि अगर यह काम कर गया तो उसकी फसलें बच जाएंगी। एक दिन रामू के छोटे से प्रयासों का परिणाम दिखने लगा। बारिश हुई और पानी इन छोटे तालाबों और गड्ढों में जमा हो गया। अब उसके पास सूखे खेतों के लिए पर्याप्त पानी था। उसने अपने खेतों में सिंचाई की शुरुआत की और धीरे धीरे उसकी फसलें फिर से हरी भरी होने लगीं। इस काम में उसे मेहनत तो बहुत करनी पड़ी, लेकिन इसका फल उसे मिलने लगा। यह देखकर रामू का हौसला और भी बढ़ गया। अब उसे यह महसूस होने लगा था कि अगर वह मेहनत करेगा तो कोई भी संकट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब उसने अपनी योजना में और सुधार करने की सोची। रामू ने अपने खेतों में उर्वरक का प्रयोग भी शुरू किया। गांव के किसी बुजुर्ग किसान ने उसे जैविक खाद के बारे में बताया था और रामू ने उसे अपनाया। जैविक खाद का प्रयोग करने से उसकी मिट्टी की उर्वरता बढ़ी और फसल की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। रामू ने अपने खेत में गेहूं की खेती के साथ साथ सब्जियों की खेती भी शुरू की। उसने सोचा कि अगर गेहूं की फसल नहीं हो पाई तो वह सब्जियों से भी कुछ कमा सकता है। अब उसका खेत कई तरह की फसलों से भरा हुआ था। सब्जियां तेजी से उगने लगीं और उसकी उम्मीदें भी बढ़ने लगीं। उसका दिल अब यह सोचकर खुश था कि अगर उसने अपनी मेहनत जारी रखी तो एक दिन वह इस सूखे से भी पार पा जाएगा। किसान रामू की यह नई शुरुआत उसके लिए काफी राहत की बात थी। अब उसकी फसलें फिर से उगने लगीं और उसकी मेहनत की बदौलत खेत में हरियाली लौट आई थी। अब वह जानता था कि उसके पास अब अपनी खेती के तरीके बदलने की शक्ति थी। वह यह समझ चुका था कि खेती सिर्फ जमीन पर निर्भर नहीं होती, बल्कि सही तरीके और सोच पर भी निर्भर करती है। अब रामू के पास जितनी फसलें थीं, उन्हें देखकर उसके दिल में एक नई उम्मीद जगी। उसकी मेहनत और सही निर्णय ने उसे यह सिखाया कि अगर कोई मेहनत करने का इरादा कर ले तो उसे कोई भी मुसीबत नहीं रोक सकती। रामू ने धीरे धीरे अपनी फसलें काटने का काम शुरू किया। वह बहुत खुश था कि अब उसकी मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन उसे यह चिंता भी थी कि जब तक वह अपना कर्ज चुकता नहीं करेगा तब तक वह मानसिक शांति नहीं पा सकेगा। साहूकार भट्टी की शर्तें कठोर थीं और रामू जानता था कि उसे बहुत जल्दी कर्ज चुकता करना होगा, लेकिन अब उसकी स्थिति में सुधार आ चुका था। उसकी फसलें अच्छी हो रही थीं और उसने कर्ज चुकाने का निर्णय लिया। रामू ने साहूकार भट्टी से मिलने का तय किया। जब वह साहूकार के पास गया तो भट्टी ने उसे देखा और हंसी में कहा, तुमने तो उम्मीद छोड़ दी थी रामू, तुम तो कभी नहीं चुका पाते कर्ज। अब देखता हूँ तुम क्या करोगे। रामू ने ठान लिया था कि वह कर्ज चुकता करके ही रहेगा। वह साहूकार के पास गया और पूरी ईमानदारी से अपना कर्ज चुकता किया। साहूकार हैरान रह गया। वह नहीं जानता था कि रामू के पास इतनी क्षमता थी कि वह इतनी जल्दी कर्ज चुका सके। रामू ने साहूकार से कहा, अब मैं कर्ज नहीं लूंगा। मैं अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूँ
और मैं यही रास्ता अपनाऊंगा। रामू के इस निर्णय से गांव के लोग भी हैरान थे। पहले जो रामू को ताने मारते थे, वही लोग अब उसकी मेहनत और संघर्ष की सराहना करने लगे थे। रामू की सफलता ने सबको यह सिखाया कि अगर किसी के पास अपने कार्य पर विश्वास हो और वह सही रास्ते पर चले, तो कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। अब रामू ने अपने बच्चों के लिए कुछ बड़े फैसले लिए। उसने तय किया कि वह अपने बच्चों को अच्छे स्कूल भेजेगा और उन्हें बेहतर शिक्षा दिलवाएगा। इसके साथ ही उसने गांव के अन्य किसानों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया, जहां वह उन्नत खेती के तरीके सिखाएगा। रामू का सपना अब सिर्फ अपने बच्चों को अच्छे भविष्य देने का नहीं था, बल्कि वह चाहता था कि उसका गांव भी हर किसी के लिए एक उदाहरण बने। रामू के जीवन में अब बदलाव आ चुका था। उसकी मेहनत, हिम्मत और उम्मीद ने उसे न केवल अपने जीवन को सुधारने का मौका दिया, बल्कि उसने पूरे गांव के किसानों को भी उम्मीद की राह दिखाई। अब गांव के हर किसान को अपनी जिंदगी में सुधार लाने का रास्ता मिल चुका था और रामू का नाम गांव में एक नायक की तरह लिया जाने लगा। रामू के लिए अब जीवन की राह थोड़ी सी साफ होती जा रही थी, लेकिन वह जानता कि अभी भी कई चुनौतियां सामने आने वाली थी। उसने गांव के किसानों के बीच अपने नए कृषि तरीकों की चर्चा शुरू कर दी थी। पहले जब वह अपनी मेहनत से पानी बचाने के उपाय कर रहा था, तो गांव के लोग उसकी खिल्ली उड़ाते थे। अब जब उसकी फसलें हरी भरी हो रही थीं और पानी की कमी के बावजूद वह अच्छा उत्पादन कर रहा था, तो लोग उसकी ओर देखने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ी बैठक बुलाई गई। रघु, कृषि विशेषज्ञ, फिर से गांव में आया था। उसने किसानों को उन्नत खेती के बारे में और ज्यादा जानकारी देने का फैसला किया। रामू ने इस मौके का फायदा उठाने का सोचा। वह खुद भी बैठक में शामिल हुआ और रघु से मदद लेने के लिए अपने अनुभव साझा किए। बैठक में रघु ने कहा, किसान अपनी मेहनत से कभी हार नहीं मानते, लेकिन अगर उन्हें सही दिशा मिलती है तो उनकी मेहनत का परिणाम ज्यादा बेहतर हो सकता है। रामू जैसे किसान यह साबित कर चुके हैं कि अगर हम पुराने तरीकों को छोड़कर आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाएं, तो हम अपनी फसल की उपज बढ़ा सकते हैं। रामू को सुनकर गांव के कई किसान उसके पास आए और उसे अपनी समस्याएं बताने लगे। एक किसान ने कहा, रामू भैया, तुम्हारे खेत अच्छे हो रहे हैं, हमें भी बताओ कि तुमने क्या किया। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, यह कोई जादू नहीं है, यह केवल मेहनत, सही तकनीक और थोड़ा सा धैर्य है। रामू ने उन किसानों को अपने खेत में बुलाया और उन्हें जल संचयन, जैविक खाद और फसल चक्र के बारे में विस्तार से बताया। धीरे धीरे गांव के हर किसान ने रामू से कुछ न कुछ सीखा और अपने खेतों में बदलाव लाने की कोशिश की। रामू का मानना था कि अगर वह खुद बदलाव लाता है, तो उसे सिर्फ अपनी खेती ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की स्थिति को बेहतर करने का मौका मिलेगा।